हाय एवरीवन, दिस इज संदीप और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3217 डिलीट नोड फ्रॉम लिंक लिस्ट प्रेजेंट इन द एरे। तो आओ समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। तुम्हें दो इनपुट दिया रहेगा, एक नम्स नाम का एरे होगा जिसमें कुछ एलिमेंट होंगे इंटीजर एलिमेंट, और एक लिंक लिस्ट इनपुट में दिया होगा जो कि जिसका हेड तुम्हें दिया होगा। और तुम्हें बेसिकली फाइंड करना है कि नम्स में जो एलिमेंट हैं, अगर वो वैल्यू वाले नोड लिंक लिस्ट में है, इनपुट लिंक लिस्ट में, तो वो तुम्हें डिलीट कर देना है। तो आओ देख लेते हैं। मान लो एग्जांपल नंबर जो 1 दिया है उसमें नम्स में 1 2 3 दिया है, और जो हेड है उसमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो अब जो लिंक लिस्ट इनपुट में है ना, उसी को तुम्हें सही करना है। तो हम चेक करेंगे वन बाय वन सभी नोड को जो इनपुट लिंक लिस्ट है। तो मान लो 1 जो नोड है इसकी वैल्यू 1 है, और ये चेक करो नम्स में है क्या, हाँ है। तो ये तो हमारा आउटपुट का पार्ट नहीं होगा। जो सेकेंड नोड है जैसे उसकी वैल्यू 2 है, वो नम्स में है, हाँ है, तो ये भी हमारा आउटपुट का पार्ट नहीं होगा। अब 3 वाले नोड को चेक करेंगे। 3 जो है वो नम्स में प्रेजेंट है, हाँ हाँ है, तो ये भी हमारे आउटपुट का पार्ट नहीं होगा। अब 4th वाले नोड को चेक करेंगे। 4 जो वैल्यू है वो क्या नम्स में प्रेजेंट है, नहीं है, तो ये मेरे आउटपुट का पार्ट होगा। अब लास्ट वाला जो नोड है उसको चेक करेंगे कि क्या वो 5 इनपुट नम्स में प्रेजेंट है, नहीं है, तो ये मेरे आउटपुट का पार्ट होगा। तो इस हिसाब से सिर्फ 2 नोड ऐसे हैं जिनकी वैल्यू नम्स में प्रेजेंट नहीं है। तो जो तुम्हारा आउटपुट होगा ना, वो यही 2 नोड से जो लिंक लिस्ट बचा रहेगा वही होगा। तो इस हिसाब से जो हमें लिंक लिस्ट मिल रही है वो मिल रही है 4 और 5, तो यही तुम्हारा आउटपुट होगा। तो अब बड़ा क्वेश्चन सिंपल सा है, लेकिन बस अब इसमें एक छोटा सा ट्रिक है। आओ हम सॉल्यूशन की बात करते हैं अब, कि हम क्या अप्रोच लगाएंगे। तुम क्या देख रहे हो कि नम्स में 1 2 3 है, और हम एक जो हेड दे रखा है स्टार्टिंग में, उससे जो लिंक लिस्ट बन रही है वो क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। तुम कर क्या रहे हो सॉल्व करने के लिए, 1 बाई 1 सभी नोड को ट्रावर्स कर रहे हो, राइट, यही तो कर रहे हो ना। तो और चेक करो कि नम्स में है कि नहीं। तो किसी प्रकार से हम अगर नम्स के वैल्यू को कहीं स्टोर कर लें, ताकि हम जब लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करें तो पता कर पाए कि ये जो वैल्यू है जहां स्टोरेज है उसमें है कि नहीं। तो इस हिसाब से जो नम्स है ना, इसकी सभी वैल्यू को एक अनऑर्डर्ड मैप में रख लेंगे। अनऑर्डर्ड मैप क्यों, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम होगी, इसलिए वैल्यू डालने और उसमें से चेक करने में। तो अगर हम इसका मैप निकालें, किसका, नम्स का अनऑर्डर्ड मैप अगर निकालें तो क्या मिलेगा, 1 मार्क कर दो कि हाँ इसमें प्रेजेंट है, 2 मार्क कर दो कि हाँ प्रेजेंट है, 1 बेसिकली बताएगा कि प्रेजेंट है कि नहीं, और 3 भी मार्क कर दो प्रेजेंट है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक एक टाइम है तो एक एक टाइम कर दो। फ्रीक्वेंसी बस 0 से अगर ऊपर रही तो इसका मतलब वो एलिमेंट अनऑर्डर्ड मैप में प्रेजेंट है। अब देखो, तो ये तो तुम मैप बना लिए। अब ट्रावर्स करो 1 बाई 1 हेड, और इसको किसको, जो लिंक लिस्ट है। तो मान लो एक न्यू हेड ले लो जो न्यू लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी का टेल ले लो, ठीक है। स्टार्टिंग में दोनों में कोई डेटा नहीं है, नल है। तो तुम मान लो 1 वाले पे हो, ठीक है, 1 वाले पे हो। अब ये चेक की हो कि क्या मैप में है, हाँ ये है, क्योंकि वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 1 है। तो अभी न्यू वाले हेड में कोई डेटा नहीं जाएगा। अब जो हेड था वो चला जाएगा तुम्हारे 2 पे। अब 2 को चेक करो क्या मैप में है, हाँ है, तो न्यू वाले हेड में ये भी नहीं जाएगा, तो आगे बढ़ो। अब 3 वाले को हम चेक करेंगे, हेड तुम्हारा यहाँ होगा। 3 क्या अनऑर्डर्ड मैप में है, हाँ है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी नहीं डालेंगे अपने न्यू वाले हेड में। 4 पे आते हैं हम। 4 जो चेक करेंगे कि अनऑर्डर्ड मैप में है, नहीं है, तो इस हिसाब से ये क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट होगा ना उसका नया हेड बन जाएगा, क्योंकि हेड की वैल्यू अभी नल थी। हेड बनेगा और सिर्फ अभी एक ही नोड है, तो टेल में भी वही होगा, और टेल के नेक्स्ट में क्या होगा, अभी नल, ठीक है। और हेड और टेल दोनों अभी सेम है। तो चलो अब 4 को देख लिया, 5 के लिए देखते हैं। 5 के लिए देखोगे तो न्यू हेड
क्या न्यू हेड नल है? नहीं है, उसमें ऑलरेडी वैल्यू है। तो जो अब न्यू डेटा आएगा ना वो टेल में असाइन होगा। तो टेल में क्या हो जाएगा, टेल में अब 4 था तो टेल में हम असाइन के नेक्स्ट में डाल दे रहे हैं 5 को, और टेल हमारा अपडेट होके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और टेल के नेक्स्ट में नल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 को भी चेक कर लिया, अब आगे चेक करोगे तो आगे कोई वैल्यू नहीं है। तो इट मीन्स कि ओवरऑल अब किसी नोड बचा ही नहीं है जिसको चेक किया है कि ये हमारे आउटपुट का पार्ट होगा कि नहीं। तो तुम देखो ना, तो जो नया लिंक लिस्ट बन के आ रहा है वो न्यू हेड क्या था, 4 था, 4 के बाद एक और एलिमेंट आया था 5 था, और इसके बाद क्या है, नल है। तो यही तुम्हारा आउटपुट हो जा रहा है, यही तुम्हारा आउटपुट हो जा रहा है। और 4 जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, जो न्यू वाला हेड है। तो तुम्हें आउटपुट में न्यू हेड दे देना है जो कि नए लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ओवरऑल अप्रोच दिमाग में आ रहा है और इसी तरह से हम सॉल्व करने वाले हैं। आप कोड देखेंगे ना तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो आके अब कोड समझते हैं। कोड को देखो, लाइन नंबर 13 में हमें 2 इनपुट मिल रहा है, एक नम्स नाम से मिल रहा है और एक हेड नाम से मिल रहा है। ठीक है, जो हेड है वो लिंक लिस्ट नए वाले लिंक लिस्ट को, इनपुट वाले को बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और नम्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं क्या बोला था कि सबसे पहले सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो एक अनऑर्डर्ड मैप लेंगे। तो वही मैं कर रहा हूँ कि एक अनऑर्डर्ड मैप ले रहा हूँ लाइन नंबर 14 पे। अनऑर्डर्ड मैप क्यों, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज करेगा। अब 1 बाय 1 एलिमेंट जो है नम्स का उसको मैप में डाल दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक न्यू हेड लिया है और एक टेल लिया है, दोनों ही स्टार्टिंग में नल ले रखा है मैंने लाइन नंबर 19 और 20 पे। अब फिर मैं एक लूप चला रहा हूँ लाइन नंबर 21 पे, जो इनपुट लिंक लिस्ट है ना इसके सभी नोड को 1 बाय 1 ट्रैवर्स करेगा। और देखो, अब मैं लाइन नंबर 23 पे चेक कर रहा हूं कि जो वैल्यू है हेड का वो हमारे मैप में प्रेजेंट है कि नहीं। तो अगर वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन 0 हो जा रही है तो इट मीन्स वो मैप में प्रेजेंट है। तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, हम सिंपली उस केस में आगे बढ़ जा रहे थे। जैसे 1 प्रेजेंट था तो हम 2 पे चले जा रहे थे, 2 प्रेजेंट था तो हम 3 पे चले जा रहे थे, ऐसे हम आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, अगर मान लो ऐसा कंडीशन नहीं हुआ, जैसे फोर्थ के लिए 4 जो वैल्यू था वो तो मैप में था नहीं, तो उसके लिए हम इल्स में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि न्यू हेड, जो न्यू हेड है उसमें कोई वैल्यू असाइन हुई है क्या। तो स्टार्टिंग में 4 के लिए असाइन नहीं हुई थी, तो उसी के लिए कंडीशन है कि अगर न्यू हेड नल है तो हम न्यू हेड में सबसे पहले जो हेड की करंट पोजीशन थी ना उसको, उस वाले नोड को असाइन कर दिए हैं, हेड को नेक्स्ट कर दिया, मतलब 4 से वो 5 पे चला जाएगा। पहले 4 के लिए चेक किए, उसके बाद 5 पे चला जाएगा। और टेल भी स्टार्टिंग में न्यू हेड ही था, मतलब स्टार्टिंग में 4 के लिए जो न्यू हेड था वही टेल भी था, और टेल के नेक्स्ट में हमने क्या डाला था, नल डाल रखा था। अब एक कंडीशन और था, जब इल्स में जो कि हमने लिख रखा है कि मान लो ऑलरेडी जो न्यू हेड है वो नल नहीं है, तो उस केस के लिए हम क्या कर रहे थे कि टेल के नेक्स्ट में, टेल यही था 4, इसके नेक्स्ट में हम क्या कर रहे थे, यहाँ 5 डाल दिए थे, और हेड को जो कि 5 पे था तो उसको भी नेक्स्ट कर दिए थे ताकि वो अगले वाले नोड पे जा पाए। और टेल को क्या कर रहे थे, टेल को टेल का नेक्स्ट, मतलब पहले टेल 4 था उसके बाद उसको 5 बना दिए थे, जो कि लाइन नंबर हम 40 पे कर रहे हैं, और टेल के नेक्स्ट में नल डाल दे रहा है। तो हमेशा टेल का जो नेक्स्ट होगा वो नल ही होगा। अब देखो लास्ट में न्यू हेड को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देखो। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या होगा, तुम अगर सॉल्यूशन को देखो तो एक अनऑर्डर्ड मैप ले रहा है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो मान के चलो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। एन जो है ना वो नम्स का साइज है, मैं ये मान के चल रहा हूँ नम्स का साइज है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो क्या हो रहा है कि एक वाइल लूप चला रहे हैं हर एक नोड के लिए लिंक लिस्ट का। तो अगर जो लिंक लिस्ट है उसका साइज तो मान लो m है, तो ऑर्डर ऑफ m तो यही हो जाएगा किसका, हर एक नोड को ट्रावर्स करने का। और साथ में एक चीज और देखो, तुम सोचोगे कि ये चेक करने के लिए कि एक पर्टिकुलर नोड मैप में है कि नहीं उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, लेकिन यहाँ बिग ऑफ 1 होगी क्योंकि अनऑर्डर्ड मैप लिया हमने। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m प्लस ये भी तो लगेगा ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा, क्योंकि
यहाँ पे जो हर एक नम्स के एलिमेंट को मैप में डाल रहे थे, तो उसकी वजह से ये ऑर्डर ऑफ एन लग रहा है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा तुम्हारा टाइम पर कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये ओवरऑल अप्रोच था और सॉल्यूशन था। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ये मुझे मोटिवेट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।